मोहम्मद हुसैन इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब पर अनोखा तरीन एहतजाज हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि जो मुजाहरीन हैं, एक तो ये कि उन्होंने अलामती लाश सामने रखी हुई है और उसके बाद फिर कपड़े उतार कर, कमीज़ उतार कर गले में जो है उन्होंने रोटी लटकाई हुई है। ये वजह क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि एहतजाज करने की और इस हद तक एहतजाज करने की ज़रूरत जो पेश आई वो क्यों आई। मैं पहली बार एक अनोखा तरीन एहतजाज देख रहा हूँ। क्या वजह है कि आप इस नौबत तक पहुँचे, कपड़े उतार दिए और गले में रोटी बांधी हुई है? ये हमारे जो हैं सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे हक खा रही है, जिसमें सर्विस स्ट्रक्चर है, टाइम स्केल है और 75 मुलाजम नौशहरे के बरतरफ हुए हैं बेकानूनी। इसलिए हमने अभी प्रेस क्लब में धरना दिया है, भूख हड़ताल है और ये हम पोजीशन करके बैठे हैं कि ताकि हमारा जायज़ मुतालबा जो है वो मंजूर दिया जाए। ठीक है। और भी आप सारे शुरा काफ़ी सीनियर हैं, महकमा सेहत से आपका ताल्लुक़ है, तो बड़ा एक संगीन और कितने दिन से चल रहा है एहतजाज? आज 7वां दिन है हमारा ये एहतजाज चल रहा है। और पिछले हफ्ते आपको पता था कितनी बारिश हुई थी, लेकिन अभी तक आज 7वां दिन है, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमारे तरफ से नहीं आया। हमारे जो हेल्थ मुलाजमीन हैं उनके 5 जो है मुतालबात हैं। वो पहला मुतालबा हमारा ये है कि सर्विस स्ट्रक्चर, और दूसरा टाइम स्केल है, तीसरा रिस्क अलाउंस है, चौथा हेल्थ प्रोविजन अलाउंस है, 5वां हमारा मुतालबा है कि 75 मुलाजिम गैर कानूनी इन्होंने बरतरफ किए नौशरो फरोज के, इनके बहाली के लिए अभी सर्विस स्ट्रक्चर और टाइम स्केल तमाम डिपार्टमेंट्स को मिल रहा है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट मुलाजमों से ये ज़्यादती है। 2 साल से हमारी समरी और लॉलीपॉप गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, लेकिन अभी तक वो देने के लिए तैयार नहीं है, नोटिफिकेशन निकालने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा रिस्क अलाउंस जो हमारे को ये दे रहे हैं वो एक सिर्फ ये कहते हैं कि कोरोना रिस्क अलाउंस है, लेकिन हम कहते हैं कि बहुत सारी वबाई बीमारी के साथ हम लड़ते हैं। हेल्थ प्रोवाइडर जितने भी हैं वो रोज़ाना बहुत सारी डिजीज़ के साथ खेलना पड़ता है उनको, तो ये रिस्क अलाउंस जो है वो हमारे को तनख्वाह में ज़िम्म करके दिया जाए। और हेल्थ प्रोविजन अलाउंस, एक मुल्क 2 निज़ाम, कराची और NICH हॉस्पिटल को 50% हेल्थ प्रोविजन अलाउंस मिल रहा है और बाकी को ये 20% दे रहे हैं। हम कहते हैं कि बराबरी के बुनियाद पे हमारे को 50% दे दें, और जितने भी मुतालबात हम कहें वो सारे वो मान चुके हैं। आते हैं मुलाजमों पे 75 मुलाजमों जो इन्होंने टर्मिनेट किए हैं, उनकी अभी डिपार्टमेंटली इन्होंने अपील जो की थी मुलाजमों ने, वो डायरेक्टर जनरल ने सेक्रेटरी को लिखा है कि इनको बहाल करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर से तो 2 साल के ऊपर किसी की सर्विस है उसको नौकरी से नहीं निकालो। अगर किसी ऑफिसर की गलती है तो उसको सज़ा दो, लेकिन किसी भी मुलाजिम को नौकरी से फारिग नहीं करो। लेकिन इन्होंने बिना वजह 9 साल सर्विस करने वाले मुलाजिम को निकाल दिया है। हमारा ये मुतालबा है, कल से ये कफन पोश हमारे कितने सारे बैठे हैं और जितने भी बैठे हैं ये कहते हैं कि हम इधर बैठे हैं, मरने तक हम एहतियाज पे रहेंगे और हमारे लाशें इधर से जाएगी, लेकिन अपने हक से कोई भी सौदा नहीं होगा। सूबाई गवर्नमेंट से आप लोगों ने खुद रिज्यू करने की कोशिश नहीं की, कोई बात की हो, सेक्रेटरी हेल्थ से बात की हो? बार हम रोज़ाना बुनियाद पे अभी भी जितनी प्रेस की क्लिपिंग आती है वो भी हम भेज रहे हैं इनको, लेकिन वो अंधे गूंगे बोड़े हो गए। तो ये आपको पता है कि सिंध में तालीम का बुरा हाल है, आपको पता है, उसके बाद सेहत की भी काफ़ी बुरी हालत है, तो इतने मुलाजमीन को एक साथ निकाल दिया, तो फिर क्या वजह हो सकती है निकालने की? सर मसला ये है कि ये तो पैसे बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये हमें भी इसलिए रोडों पे आ रहे हैं। मुतालबे तो वो कहते हैं कि इनके हक है, जायज़ हैं, जब मानते हैं तो क्यों नहीं दे रहे? ये इसलिए दे रहे हैं कि ये स्टाफ जो इधर होगा तो पिछले जो दवाएँ भी बचेगी, बहुत सारी हमें बचत होगी। ये यही ढूंढ रहे हैं कि हमें बचत हो। करप्शन की इन्होंने इंतहा कर दिए। अभी हम इधर रोज़ हमारा जो रेशा है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से हॉस्पिटल सफ़र कर रही है ना, और मरीज़ जो है वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो इन्हों का मंशूरी ये है कि भाई ये रोडों पे जो है ना रुलते रहें और हॉस्पिटल जो है ऐसे खाली पड़ी हो तो दवाएँ बचें, यही उनका जो है मंशूर। तो भारत ये काफ़ी 7-8 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और काफ़ी सीनियर मतलब मुलाजमीन हैं, काफ़ी मतलब टाइम हो गया वहाँ काम करते हुए, तो नहीं मानने की वजह क्या है जो आप लोगों के मुतालबात नहीं? बात ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी है। हम किसी कच्चे के जंगल में एहतजाज नहीं कर रहे, हम उसी शहर में एहतजाज कर रहे हैं जो गादी वाला शहर है और रोशनियों का शहर है।
हमारी गलती ये है कि मैंने 15 साल से पीपल्स पार्टी को वोट दिया, इसलिए नहीं दिया कि आज पूरी सिंध के स्टाफ को यहाँ पर हमें दरबदर करें। 7वां दिन चल रहा है। बड़ी बात यह है कि हम अपने मुतालबात जो हैं वो एक हफ्ता पहले सेक्रेटरी को हमने रुजू किया है कि भाई हम 7 दिन के अंदर हमारी जो समरियाँ हैं वो उनकी नोटिफिकेशन निकालें, नहीं तो हम एहतजाज पे आएंगे। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई मुंतखब नुमाइंदा पीपल्स पार्टी का अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा, नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम पहुँचा। हम मांगते क्या है? हम मांगते हैं कि पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक किसी भी सेहत के मुलाजमीन का जो पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ है उसका कोई प्रोमोशन नहीं है, उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमें वो दे दो। 60 साल इसी इदारे को हम अपनी जान का नजराना देते हैं, हम अपना खून देते हैं। हम मांगते क्या हैं? हम कहते हैं कि मुझे सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए। जो लोग वो हेल्थ डिपार्टमेंट वो मान चुकी है, लेकिन वो बार बार समरियाँ बनाती है, फिर वो डस्टबिन में फेंक देती है। जब हम एहतजाज करते हैं तो बुलाते हैं कि आ जाओ, आपका मसाला हम हल करेंगे। दूसरी बात यह है, हमने टाइम स्केल मांगा है जो सपोर्टिंग स्टाफ है 1 ग्रेड से लेकर 4 ग्रेड तक। और उसके बाद तीसरा मसला जो हमारा है वो है रिस्क अलाउंस। इसी जब से ये कोरोना शुरू हुई है पूरी सिंध का सेहत अमला इतनी बड़ी रिस्क पे है, कई लोग सेहत के मर चुके हैं इसी कोरोना वबा की सूरत हाल में। और उसके बाद सिंध हुकूमत ने और सेहत के आला अफसरान ने ये वादा किया था जो आपके मुलाजिम मर गए हैं हम उनको शोधा पैकेज देंगे, जो अभी तक नहीं मिला। उसके बाद ये जो कोरोना अलाउंस हमें मिल रहा है, हम कहते हैं हम 24 घंटे रिस्क पे हैं। हेपाटाइटिस ए हो, हेपाटाइटिस बी हो, मलेरिया हो, लेबार्टी हो या ये कोरोना की वबा, अभी तक हम फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। वो जो आप अलाउंस मुझे देते हैं वो हमें तनख्वाहों में जिम करके दें। और चौथा हमारा मुतालबा जो है वो हम कहते हैं कि एक मुल्क 2 निज़ाम, कराची NICH को और जना अस्पताल को, वो भी सेहत के मुलाजमीन हैं, उनको हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जो हैं वो आप 50% दे रहे हैं और हमें 20% क्यों? हमें भी इक्वल दिया जाए। और 5वां जो मेरा मसला है, 182 जो लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट किया है LUH हैदराबाद में और अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं हुई। ये कौन सा जुल्म है? और उसके बाद ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये 5 साल के लिए मुंतखब होकर आते हैं। अगर ये 2 साल के बाद इनको हटाया जाए तो ये सारे के सारे MP रोड पे होंगे। और हमें आज तक देखो नौकरी जो मिलती है वो भी पीपल्स पार्टी वालों ने दी नौशरो फिरोज को 75 मुलाजिम हैं, जिसमें 28 औरतें हैं और बाकी मर्द हैं। 9 साल के बाद उनका सर्विस बुक बना हुआ है, खजाने ऑफिस के उनकी तनख्वाह जारी है, लेकिन बात यह है कि वो ओवरेज हो गए हैं। अभी उसकी उम्र जो है वो बढ़ गई है, किसी भी इदारे में उनको नौकरी नहीं मिलेगी। 9 साल उन लोगों ने नौकरी की है जिनको तनख्वाह भी 9 साल मिली है। 2011 में अपॉइंटमेंट आर्डर उनको DHO ने दिया है। 9 साल के बाद रात के अंधेरे में एक पेपर निकाल कर व्हाट्सअप करके सुबह को लोगों को कहा कि तुम घर पे चला जाओ और तुम्हारी कोई नौकरी अभी नहीं बची। ये कौन सा कानून है? जब हमारे सदर साहब ने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, वैसे भी आर्डर है 90 दिन के बाद में उसको रेगुलर किया जाता है। ये 9 साल की नौकरी है। अभी औरतें आपके पीछे खड़ी हैं, आप उनसे भी इंटरव्यू ले लें। ये बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी है, 7 दिन से यहाँ पर खड़ी है। उसके बाद ये मिट्टी जो कोटा सिस्टम में आर्डर हुए थे उनके 50 लोगों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। यार कहाँ का ये इंसाफ है, कहाँ का ये कानून है? हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे और सेक्रेटरी हेल्थ यहाँ पर नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं लेके आएगा। हम मरने दम तक यहाँ पर रहेंगे, हम वापस घर पे नहीं जाएंगे। ये हमारा मुतालबा है।
बहरहाल ये पूरे सूबे से आए हुए हैं, सूबे भर से जो हेल्थ के मुलाजमीन हैं जो कि एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि जो इनके बरतरा मुलाजमीन हैं उनको बहाल किया जाए और उसके बाद फिर इनकी जो अलाउंसेस हैं वो बहाल किए जाएँ, जो कि सिंध के दूसरे अस्पतालों में दिए जाते हैं, लेकिन नुशैर फिरोज़ और जो दीगर DHO के अस्पताल हैं वहाँ पर जो है वो ये सहूलियात नहीं हैं। ये बड़े पैमाने पर एहतिजाज है। पीछे भी आप देख सकते हैं कि इस एहतिजाजी मुजाहरे में न सिर्फ शोबा सेहत के मुख्तलिफ उम्र के मुलाजमीन बल्कि ख़वातीन भी जो है इस एहतिजाज में शरीक हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये अनोखा तरीन एहतिजाजी मुजाहरा है। अब जिस तरह पीपल्स पार्टी बात करती है हकूक़ की, तो फिर इनके हकूक़ के हवाले से और ख़ास तौर पर जिस तरह ये वोट देते हैं, वोट के हवाले से भी उन्होंने ख़ुद जो बात की वो इल्ज़ामात हैं। अब देखते हैं कि महकमा सेहत जैसे हुकूमत इनके एहतिजाज के बाद क्या इनके ऊपर लाहेमल बनाती है और क्या इनको इनके मुतालबा तस्लीम होते हैं या नहीं होते।